सच्ची और भयानक कहानी के लिए, भूतों पर विश्वास करने के लिए, चुड़ैल और डायन जैसी आत्माओं को महसूस करने के लिए, दोस्तों के मन में डर बनाए रखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे YouTube चैनल डर की दुनिया को। दोस्तों, मैं हूं शुभम और आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल डर की दुनिया में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक सच्ची और डरावनी घटना के बारे में, जिसको सुनकर आपको भी हैरानी होगी। जब ये भूत की कहानी हमने सुनी तो हमें थोड़ा सा भी भरोसा नहीं हुआ, लेकिन इस कहानी में एक ऐसा रहस्य है जो मुझे पता नहीं था। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इस कहानी के रहस्य के बारे में, जिसको सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। बिना किसी टाइम को वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लो, ताकि मैं मोटिवेट होकर आपके लिए ऐसी सच्ची और डरावनी कहानी लाता रहूँ। ये कहानी उत्तर प्रदेश के बांदा ज़िले के एक छोटे से गांव की है। एक समय की बात है, दो प्रेमी अपने माँ बाप से डरकर भागकर शादी कर लेते हैं। लड़का ठाकुर था और लड़की ब्राह्मण। दोनों के पिता काफ़ी अच्छे दोस्त थे, पर जाति पात के वजह से ये रिश्ता दोनों दोस्त को मंजूर नहीं था। दोनों जन के पिताजी को लव मैरिज बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गांव में अगर किसी के लव मैरिज के बारे में इनको पता चलता था तो उनके पिताजी प्रेमियों के जीवन का अंत कर देते थे। इसी कारण से ब्राह्मण और ठाकुर के बच्चे भाग के शादी करते हैं। दोनों प्रेमी दिल्ली शहर में जाकर बस जाते हैं। कहावत है कि कर्म का फल एक न एक दिन ज़रूर मिलता है। जब ये बात दोनों जन को पता चली, तब दोनों जन के मुंह से केवल एक ही बात निकला कि आज से मेरे बच्चे मेरे लिए मर चुके हैं। उस दौरान ब्राह्मण और ठाकुर ने एक ऐसे प्रेमी को बेरहमी के साथ मारा जिसका कोई हद नहीं। दोस्तों, दोनों को पेड़ में बांधकर कांटे के तार से खूब मारा। फिर खून से लथपथ थे, फिर भी जुबान पर एक ही बात थी कि जब तक मेरा दिल धड़केगा एक दूसरे के लिए धड़केगा। यह सुनकर ब्राह्मण और ठाकुर ने दोनों के सीने पर जोर का कुल्हाड़ी मारा और उनका दिल निकालकर दो दिशा में फेंक दिया। दोस्तों, इतने बेरहमी से तो कसाई भी नहीं मारता होगा। अब उनका शरीर तो मर चुका था, लेकिन दिल अभी भी धड़क रहा है। ब्राह्मण और ठाकुर हत्या करके वहाँ से चले जाते हैं। ब्राह्मण को कविता लिखना बहुत पसंद था। एक दिन रात को पोयम लिखकर ब्राह्मण सोने गया। बिस्तर पर लेटते ही उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी, तो ब्राह्मण उठकर अपने घर में उस आवाज़ को ढूंढने लगा कि किसकी आवाज़ आ रही है। ढूंढते ढूंढते ब्राह्मण किचन में पहुंच गया। देखा कि फ्रिज के बगल में एक लड़की सर नीचे कर कर रो रही है। अब ब्राह्मण उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे उसे छूने की कोशिश की, तभी उसका भयानक चेहरा देखकर ब्राह्मण पसीने से भीग गया और उसकी नींद खुल गई। दोस्तों, यह एक सपना था। सपना जानकर ब्राह्मण के जान में जान आई और ब्राह्मण जोर जोर से हंसने लगा और फिर से सो जाता है। इधर ठाकुर जी नींद में उठकर बाथरूम गए। वहाँ जाकर देखा कि बाथरूम में लाइटें अचानक से बंद और चालू होने लगी। ठाकुर ने ये सब अनदेखा कर अपना फेस वॉश करने लगा। जैसे ही सामने लगे कांच में देखा तो उसने देखा कि एक चुड़ैल दीवार पर धीरे धीरे चढ़ रही है। यह देख ठाकुर जोर से चिल्लाया और नींद से उठ गया तो देखा कि वो बिस्तर पर है और ये ठाकुर का सपना था। जैसे तैसे रात बीती और दूसरे दिन दोनों मित्र अपने सपने के बारे में एक दूसरे से बताए और मजाक उड़ाने लगे। उस दिन शाम को दोनों दोस्त बाजार गए और आने में लगभग रात के 11 बज गए थे।
दोनों जन पैदल बात करते हुए आ रहे थे। रास्ते में एक छोटा सा बगीचा था, काफ़ी सुनसान था। जैसे ही बगीचे के थोड़ा अंदर आए तो ब्राह्मण को एक रोने की आवाज़ सुनाई दी, सेम वैसे ही जैसे सपने में सुनाई दे रही थी। ब्राह्मण ने ठाकुर से कहा, कुछ सुनाई दे रहा है तुमको? ठाकुर बोलता है, हाँ, जैसे कोई मदद मांग रहा हो। ठाकुर ने कहा, सामान ज़्यादा है, यहीं रख देता हूँ, तुम सामान के पास रहो और मैं आवाज़ किसकी है देख कर आता हूँ। यह कहकर ठाकुर चला गया। थोड़ी दूर जाने के बाद ऐसा लग रहा था जैसे कि ठाकुर आवाज़ के करीब पहुँच गया है। अब वो चारों तरफ ढूंढने लगा। तभी अचानक से डाल पे उल्टी लटकी हुई चुड़ैल का चेहरा सामने आता है और गायब हो जाता है। यह देख ठाकुर डर से थरथरा गया। फिर उसने देखा कि एक पेड़ पर कोई झूला झूल रहा है। अब ठाकुर उसके ओर बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद ठाकुर का कंधा बहुत भारी लगने लगा, जैसे कि बहुत वजन चीज़ उसके ऊपर गिर गया। फिर ठाकुर ऊपर देखता है तो उसके कंधे पर एक डरावनी चुड़ैल बैठकर जोर जोर से हंसने लगती है। फिर वो ये डाल से वो डाल पर छलांग मारने लगी। अब ठाकुर का दिमाग पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया। इधर ब्राह्मण काफ़ी देर इंतजार करने के बाद ठाकुर को आवाज़ देते हुए ढूंढने निकला। ढूंढते ढूंढते काफ़ी दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे खड़े होकर खुद से ही बोलने लगा, पता नहीं कहाँ चला गया। और ब्राह्मण पेड़ के नीचे बैठ गया। तभी उसके ऊपर कुछ तो टपका। तो ब्राह्मण ने ऊपर देखा। ऊपर देखते ही पूरी तरह घबरा गया। उसने देखा कि ठाकुर एक नुकीली डाल पर टंगा हुआ है, मतलब डाल की नोक ठाकुर के पीठ से घुसकर पेट से बाहर निकली हुई है। यह देख ब्राह्मण उसकी मदद करने के लिए पेड़ पे चढ़ने लगा। तभी वो चुड़ैल फिर उल्टा पेड़ पर लटक कर अपना डरावना चेहरा ब्राह्मण को दिखाने लगती है। ब्राह्मण जोर से चिल्लाया और वहाँ से भाग गया। दोस्तों, काफ़ी दूर भागने के बाद ब्राह्मण को एक हॉस्पिटल दिखाई देता है। वो उस हॉस्पिटल के अंदर चला जाता है। अंदर जाते ही ब्राह्मण के सांस में सांस आई और वार्ड में जाकर घबराते हुए बेड पर चद्दर ओढ़कर लेट जाता है। तभी उसको फिर से वो रोने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो उठकर बगल के पेशेंट को उठाते हुए कहता है कि मेरी मदद करो, लेकिन उस बेड से वही चुड़ैल उठती है जो बगीचे में मिली थी। अब ब्राह्मण की हालत ख़राब होने लगी। देखते ही देखते सारे बेड से करीबन 15 से 20 चुड़ैल ब्राह्मण को घेर ली और हंसने लगी। फिर ब्राह्मण भागते हुए पोस्टमार्टम रूम में पहुंच जाता है। पोस्टमार्टम रूम में पहुंचते ही चुड़ैल ब्राह्मण के एक एक अंग को काट काट कर अलग अलग जगहों में फेंकने लगी और सीना चीर कर उसका दिल निकाल कर फेंक दी और वो आत्मा मुक्त हो गई। दोस्तों, ये था चुड़ैल का बदला। कहानी कैसी लगी कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक सच्ची और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए घर पे रहें, सेफ रहें।